So hi guys, good evening and welcome back to my fourth vlog. The reason being I am using this cap, ये कुछ मिनटों बाद मालूम चलेगा। तो आज भी मुझे रेगुलर की तरह कुछ इम्पोर्टेंट बातें और कुछ मेन बातें करनी है। स्टार्टिंग करते हैं मेरे थर्ड व्लॉग से, जो कि मैंने परसों अपलोड किया था। जो मेरा थर्ड व्लॉग था उसको मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था 1:30 बजे, और 1:30 बजे से लेकर के मैंने 4 बजे तक उसको रिकॉर्ड किया, एडिट किया और उसको अपलोड किया था, जिसमें मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, जिसके कारण कल मैं सुबह 10 बजे उठा था। अपने दिन की शुरुआत भी मैं लेट की थी, जिसके कारण फिर पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया, और फिर मैंने घर का काम भी किया, जैसे ठंडियों के कपड़े वगैरह धुलवाना। और पापा ने फिर बोला कि बाल कटवाओ, बाल कटवाओ। तो फिर मैंने अपने फाइनली बाल बाल कटवा ही लिए। यही है मेरी न्यू हेयर स्टाइल। हेयर लाइन दिख रही है, बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी है, बुढ़ापा आ गया है। तो फिर बात करते हैं आज के दिन की, यानी कि क्रिसमस डे। तो आज के दिन भी मेरा पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हुआ। मैंने मैक्सिमम 5 आवर्स की प्रोडक्टिविटी के साथ बस पढ़ाई किया है, और मैंने दूसरा टॉपिक मतलब केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और जो दूसरा चैप्टर था केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक में, उसको पढ़ा है, बस हो गया। और मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, और रीज़न बीइंग कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था वापस से। टाइम टेबल नहीं था मेरे पास एक भी, और मैं ओवरथिंक बहुत कर रहा था, डिस्ट्रैक्शंस। तो बात करते हैं आज के दिन की। तो आज का दिन मेरा कम्प्लीटली वेस्टेड तो नहीं था, लेकिन मैंने मैक्सिमम 5 आवर की प्रोडक्टिविटी के साथ मैंने अपना केमिस्ट्री के दो मतलब फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर कंप्लीट किए थे, बस हो गया। और मैंने ना ही आज अपना टारगेटेड टाइम पे पढ़ाई किया, और ना ही मैंने आज अपना टारगेटेड सिलेबस जो मुझे पढ़ना था वो पढ़ पाया, और ना ही मैं आज लाइब्रेरी जा पाया। रीज़न बीइंग कि मैं नहीं जा पाया वही था, लैक ऑफ डिसिप्लिन, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाइम वेस्ट करना, पड़े रहना, थकान और ओवरथिंकिंग, और भी बहुत कुछ। और सही बोलूँ तो मैंने 21 तारीख से ब्लॉग अपलोड करना स्टार्ट किया था, और 21 से लेकर के 25, आज 25 है। तो मेरे अप्रॉक्स 5 व्लॉग्स अपलोड हो जाने चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 3 ही व्लॉग्स अपलोड किए हैं, जो कि एक व्लॉग है जो मैं अभी अपलोड कर दूँगा, और एक व्लॉग मैंने बीच में छोड़ भी दिया। इसी कारण से मैं डिसिप्लिन में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी भी तरह करके। लेकिन मुझे डिसिप्लिन में आना ही आना है। और आज भी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने वाला था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इस पहले तो स्ट्रक्चरल स्क्रिप्ट लिखी, और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग का बटन ऑन किया और कैमरा के सामने बैठ के बोलने लगा। और आज का व्लॉग भी मैं 2 बजे शूट कर रहा हूँ, और इसीलिए आज मैं डिस्कस करूँगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट मोर ओवर एक प्रैक्टिकल स्किल है जो सभी को आनी ही चाहिए, ताकि वो अपने 24 घंटे को एक ऐसी डायरेक्शन में सही तरीके से यूज़ कर पाए, ताकि वो कल के दिन सक्सेसफुल हो और अपने ढेर सारे कामों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करके और उनको अच्छी तरीके से प्लान करके सारे के सारे कंप्लीट कर पाए डेली टास्क। और इसे अच्छी तरीके से खुद के लिए बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपने आप को जानना चाहिए, अपनी हैबिट्स, अपनी डिस्ट्रैक्शंस, और मोर ओवर थोड़ी बहुत रिसर्च, जैसे टेक्निक्स होती हैं कुछ भी टाइम मैनेजमेंट वाली। सो मैंने भी अपना टाइम मैनेज करते हुए एक शेड्यूल बनाया है, जिसमें कि एक चीज़ है जो कंफर्म नहीं है, और वो है मेरी डेली व्लॉगिंग। डेली व्लॉगिंग इसलिए कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी नीट आने वाला है 4 महीने के अंदर अंदर ही, और अगर मैं रोज़ व्लॉग करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरी स्लीप में और बाकी के डेली एक्टिविटीज़ में हर्डल क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये रीज़न नहीं होना चाहिए मेरे डेली व्लॉगिंग ना करने का, क्योंकि ये मोर ओवर एक तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर बहाना ही है कि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि नीट पास आ रहा है, या फिर मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि मैं एमबीबीएस में हूँ, या फिर मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करूँगा कि मैं एमएस में हूँ। इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं 2 दिन में एक व्लॉग, या फिर 3 दिन में एक व्लॉग, या फिर डेली ही एक एक व्लॉग अपलोड करूँ। इसलिए मेरे को अभी थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं डेली अपलोड करूँ वीडियोस, या फिर 2 दिन में एक बार। और ये चीज़ डिपेंड करेगी शायद से
कि मेरे पास इनफ चीज़ें हैं बताने लायक या नहीं। सो बैक टू द टॉपिक, मेरा शेड्यूल। तो मेरा शेड्यूल इस तरह से रहेगा कि मैं सुबह 8 बजे उठ जाया करूँगा और 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ करूँगा, जिसमें से मेरा खाना वाना और मतलब मेरा नाश्ता होगा, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत, और मम्मी जो खाना बनाएगी लंच के लिए 2 बजे वो होगा। और उसको मैं पैक करा लिया करूँगा और लाइब्रेरी चला जाऊँगा 10 बजे ही, और 10 बजे से लेकर के मैं रात में 9:30 बजे तक ट्राई करूँगा कि बैठ के पढ़ाई कर सकूँ वहाँ पे। और बीच में आधे घंटे के लिए 10-15 मिनट मतलब खाना वाना खाना, और 10-15 मिनट मान लो जो भी छोटे मोटे ब्रेक्स होते हैं वो सब। और अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए 10 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक, तो फिर 11 घंटे निकल आता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मैं 10 घंटे ही पढ़ पाऊँगा। और 9:30 बजे आने के बाद डायरेक्ट मैं खाना खाऊँगा। खाना खाने के बाद मैं अपना 10 बजे तक पढ़ने बैठ जाऊँगा, जिसमें से अगर हो सका तो मैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पढूँ, या फिर 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक ही पढूँ। और फिर इसके बाद जब भी मुझे फ़ोन मिले 12 बजे या फिर 11 बजे, तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूँ शूट करना, और साथ ही साथ में उसे रिकॉर्ड वगैरह करना, स्क्रिप्ट लिखना, और भी जितनी भी चीज़ें हैं अपलोड करना, वो सब टोटली। और व्लॉग से मैं पूरा फुर्सत हो जाऊँ, और फिर उसके बाद अपनी सबसे मेन चीज़ नींद उसे कंप्लीट करूँ। मैक्स मिनिमम 6 घंटे सोऊँ ही सोऊँ, 7 घंटे या फिर 8 घंटे कभी लकी हो गया तो सो सकता हूँ। तो हर बार की तरह वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात सबसे लास्ट में। तो आज की वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम सबको अपना टाइम मैनेज करना आना ही चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट सारी एक्टिविटीज़, मेजर हो या फिर माइनर, उन सबको इंक्लूड करके एक प्रोडक्टिविटी के साथ एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।